हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कुदरत अब आपका हक आपको दे रहा है, आपका हक आपको मिलने वाला है। ओके, ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मुझे जो चैनल हुआ था, जो इंट्यूशन आई थी वो बहुत स्ट्रांगली थी। ओके, तो मेरा आज का रीडिंग का थीम इसी पर ही रहेगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें कुछ भी आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ पर ये जो रीडिंग होने वाली, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिक्सअप मिलेंगी, ठीक है। बहुत कुछ आपको जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें आपको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना। बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल प्यार से, रिलैक्स से इस रीडिंग से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद आप सभी को यहाँ पर करना चाहती हूँ। बहुत प्यार से, बहुत दिल से, बहुत मैं क्या बोलूँ, बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही आपको लेना है। या फिर मैं स्क्रीन पर मैं कर देती हूँ, वहाँ से ही आपको लेना है, ठीक है। 2 जगह मैं अपना व्हाट्सअप नंबर करती हूँ। ओके, तो अगर आपको कमेंट सेक्शन से या कहीं से भी और से आपको मिलता है तो बिल्कुल उसके ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में या वहाँ से नहीं लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फ्रंट पे मैं मेंशन करती हूँ, वहीं से आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और इसमें पायल नहीं रखी हुई है, कोई पायल को देख रहा है यहाँ पर कि पायल कहाँ है, आज तो पायल नहीं है डियर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल कुदरत अब आपका हक आपको दे रहा है, ठीक है। अब आपका हक कुदरत आपसे मिलने वाला है। ओके, तो बिल्कुल पॉजिटिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉजिटिविटी को रखोगे, सोचोगे, विचार करोगे, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब आपका थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे। कुदरत अब आपका हक आपको दे रहा है। यस, मैं इसी कार्ड को ले लेती हूँ अभी। कुदरत, देखो कुदरत जानता है, ठीक है, कि आपका हक कहाँ मारा गया था और किसने मारा था और क्यों मारा था, ठीक है। ये तीनों सवालों के जवाब शायद इस रीडिंग से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप चीज़ों को शायद कहते हैं ना कि फैलती हुई, आप अपनी फैलती हुई चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, शायद देख नहीं पा रहे थे कि आपके अंदर कैसी ऊर्जा है, कैसी एनर्जी से यहाँ पर। ओके, शायद अपने आने वाले भविष्य को देख नहीं पा रहे थे, या कुछ आपको जैसे आपको कुछ निर्णय या डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत थी, जैसे भविष्य के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो शायद वहाँ पर आप एक ही जगह पर स्टक थे, एक ही जगह पर खड़े हुए थे, जैसे एक ही दिनचर्या, एक ही चीज़ें यहाँ पर। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर हक, जैसे कहते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ, अगर आप इसी एनर्जी में रहते तो भविष्य भी आपका किसी के और के हाथों चला जाता। मैं सच बता रही हूँ, पायल पायल नहीं, यहाँ पर आपका हक, जैसे आपका हक बचाने के लिए, ठीक है, आपका भाग्य का बचाने के लिए, जैसे कुदरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है,
कुदरत ने अपना 100% आपको दिया है। यूनिवर्स ने, आप जिस धर्म से भी मानते हो, परमात्मा को मानते हो, उसने अपना 100% आपको दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको, जैसे कहते हैं ना कि आप शायद, आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, सच्चाई को, रियलिटी को आप देख ही नहीं पा रहे थे कि आपका भाग्य कैसा है। ठीक है, आपका भाग्य कितना ब्राइट है, कितना ब्राइट फ्यूचर है उसमें। आपके भाग्य ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि चमचमाते सितारों की तरह आप अपने भाग्य को देख सकते हो, लेकिन उसे आप सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर अभी तक पास्ट में भी कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो आपका हक बनता है ना, वो हक कहीं और ही जा रहा था। जैसे जो चीजें आपको मिलनी थी वो कहीं और ही जा रही थी। ठीक है, जैसे किसी और के तराजू में, जैसे मिलना आपको है, लेकिन वो मिल किसी और को रहा है। ये बात फैक्ट है कि जो किस्मत में होता वो मिलता जरूर है, लेकिन हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है डियर। ठीक है, भविष्य में जो है वो आपको मिलना ही मिलना है, वो आपका हक बनता है, जो कुदरत आपका हक यहाँ पर अब आपको देने वाला है। लेकिन पास्ट में, मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि पास्ट में जैसे आपका हक तो मारा है, आपको तो जैसे कहते हैं ना कि दिन दहाड़े लूटा है, आपको तो हर तरीके से लूटे हो आप यहाँ पर। ठीक है, जैसे दिल से भी लूटे हो, दिमाग से भी लूटे हो, पैसों से भी लूटे हो, हर तरीके से लूटे हो आप यहाँ पर। लेकिन कुदरत अब आपके साथ ये खिलवाड़ नहीं देखना चाहता। कुदरत सिर्फ आपको सच्चाई दिखाना चाहता है। ठीक है, कि आपको अपने अंदर एक जागरूकता, एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें कुदरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसकी वजह से अब आपका भाग्य, जैसे आपका कुदरत ने आपको आपके भविष्य में जो एक इतना अच्छा भविष्य है आपका, कि वो सेफ रहे, वो सुरक्षित रहे। बस उसको, उस भविष्य से आप कनेक्ट हो जाओ, बस उस भविष्य को आप जान जाओ, आप समझ जाओ सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। ठीक है, वो नहीं चाहता, कुदरत अब नहीं चाहता कि आपका हक, आपकी जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो किसी और को मिले। ठीक है, आपकी किस्मत का सुख, आपकी किस्मत की प्योरिटी, सच्चाई, जैसे अभी तक कहीं और ही जा रही थी, जैसे बिखरी हुई एनर्जी में थे आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हक, कुदरत अब आपका हक जैसे अब आपको देने वाला है, वो अब आपको यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस मतलब जाग रही है, एक ऐसी जागरूकता जाग रही है, एक स्ट्रेंथ, कुदरत आपकी स्ट्रेंथ लाना चाहता है, आपके अंदर ऐसी पावर लाना चाहता है, ऐसी शक्ति लाना चाहता है, जिसकी वजह से आपकी भाग्य जो में है वो आपका हक बनता है। बल्कि ऐसे लोगों का हक नहीं बनता है कि जो आपको कमजोर करते हैं। ठीक है, जो आपका हक आपसे छीनने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये मेरी किस्मत का है। ठीक है, ये मुझे मिलना चाहिए। जैसे पास्ट में मैं ये देख रही हूँ कि काफी लोगों ने मतलब आपसे कंपटीशन बहुत करा है, कंपटीशन की नजरों से आपको देखा जाता था, और आप इतनी मासूमियत से भरे हुए थे ना कि आपको पता ही नहीं कि कंपटीशन होता क्या है। आप सच्चाई में चल रहे थे, आप दिल से चल रहे थे, हर चीज में यहाँ पर जैसे अपना सब कुछ देते जा रहे थे। ठीक है, आपका अपने हक का भी, मैं सच बताऊं, आपने अपने हक का भी, आपकी डेस्टिनी का भी, आपकी हर चीज जो आपको मिलनी चाहिए वो आपने दूसरों को दे दी। इतनी मासूमियत, इतना जैसे कहते हैं ना कि मैं क्या बोलूं अब, आपने अपना हर चीज, जैसे आपके पास जो होनी थी, जिससे आपकी खुशी थी, जिससे आपकी एक स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वो आपने दूसरों को दे डाली। लेकिन कुदरत ये खिलवाड़ अब आपके साथ नहीं करना चाहता। कुदरत आपको सच्चाई दिखाना चाहता है कि क्या देने का है, क्या लेने का है, किस समय पे कैसे हमें, मतलब एक अवेयरनेस ही होती है, एक जागरूकता ही होती है ये। ठीक है, तो वो कुदरत आपको दिखाना चाहता है, सच्चाई से आपको, सच्चाई क्या है वो दिखाना चाहता है कि जो आपका है वो आपको मिलना चाहिए। आप अपनी चीजें या अपना हक या अपना भाग्य या अपनी किस्मत किसी दूसरे पर मत करो। जो है वो आपका है, वो आप ही को ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार गलती कर चुके हो, कुदरत उस गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहता।
कुदरत आपको सच्चाई दिखाना चाहता है और फ्यूचर में, भविष्य में, जैसे आपका जो भाग्य है वो यहाँ पर अब आपको आपका हक यहाँ पर मिलेगा। कोई आपके हक को अब मान नहीं सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपने बहुत बहुत परेशानी देखी है, बहुत तकलीफ, बहुत दिक्कतें, निराशा, हताशा, बहुत ज़्यादा इज्जत पर तक बात आई है आपके यहाँ पर, और उसकी वजह से बहुत पीड़ा तकलीफ में आपने सहा है, ठीक है? तो कुदरत अब आपका हक आपको यहाँ पर देगा। या फेस्ट, मैं क्या बोलूँ मैं यहाँ पर, अब आप बताइए खुद भी। कुदरत नहीं चाहता, कुदरत नहीं चाहता, ये कुदरत है, ये आपके ईश्वर, आपके एंजल्स यूनिवर्स है कि आपको वहां से निकाल कर लेकर जाएंगे। वो नहीं चाहते कि अब आपका मिसयूज हो, आपका हक कोई और मारे। वो ये चाहते हैं कि अब अपनी जिंदगी को जियो, ठीक है? अब अपने अपने रास्ते खुद बनाओ। वो आपको हाथ पकड़कर आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि सच्चाई उन्हें पता है, सच्चाई आपको पता नहीं है। जब कहते हैं ना कि काम हो जाता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है? तो यहाँ पर मतलब चीजों को आप समझ नहीं पा रहे थे, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या वजह थी इसकी। तो डियर, वजह यही थी कि आपके अंदर आप बस ऐसे थे ना कि आप अपना हक का भी दे देते थे। आपको यही नहीं पता था कि क्या देने का है, क्या देने का नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमें अपनी गुप्त रखनी पड़ती हैं, और आपने अपना तो गुप्त तो कुछ रखा ही नहीं, कुछ रहस्य भी नहीं थे आपके, जैसे आपकी तो जिंदगी खुली किताब थी, ठीक है? तो कुदरत नहीं चाहता, और कुदरत खुद आपको यहाँ से निकाल कर ले जा रहा है, क्योंकि उनको पता है, उनको पता है। क्योंकि जो समय आपका चल रहा है ना, एक ऐसे समय में कुदरत ने आपका हाथ थामा है ना कि जहां पर आपको सख्त ज्यादा जरूरत थी। उस समय अगर कुदरत आपके जिस धर्म से भी हो, अगर वो आपका हाथ ना पकड़ते ना, तो आज आप इसी सिचुएशन में, इसी कश्मकश में आप घिरे हुए रहते, इसी दुविधा में रहते कि क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या गुनाह करा, मेरी क्या गलती थी। आप इसी सब चीजों में फंसे हुए रहते। लेकिन कुदरत नहीं चाहता था कि आप किसी ऐसी दुविधा में, ऐसी कश्मकश में आप रहो कि मतलब आपको आपका आगे का रास्ता ही ना खुले। जहां आपका भाग्य, ठीक है, जहां आपका भाग्य, जहां पर आपका किस्मत में, एक बात बताऊं, आपकी डेस्टिनी में कोई कमी नहीं है। कमी थी तो आपके नेचर में, आपके स्वभाव में भी, वो भी कमी नहीं है, क्योंकि आप सच्चे, आपको यही नहीं पता था कि क्या क्या देना है, क्या लेना है, ठीक है? तो यहां पर कुदरत अब आपको वहां से, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल रहा है, ओके? और आपके हक का, ये यहां पर अब आपका हक आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि कुदरत आपका हक यहां पर दे रहा है। इससे बड़ा प्रूफ कुदरत और क्या दे सकता है आपके लिए? ओके, रिजेक्शन, यस। मैं क्या बोलूं मैं यहाँ पर, अब आप बताइए कि ये इतना बड़ा आपने झटके पे झटके झेले हैं ना, ऐसे झटके झेले ना कि सच बताओ ना, आप हर तरह से लुटे पिटे हो, दिल से भी, दिमाग से भी, शरीर से भी, फाइनेंशियली भी। यहाँ पर आपको मतलब लोगों ने तो छोड़ा ही नहीं था, किसी लायक तक नहीं छोड़ा था आपको। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, आपको ये रिजेक्शन क्यों मिला, ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि रिजेक्शन आपको इसलिए मिला क्योंकि आपको अगर ये रिजेक्शन नहीं मिलता तो शायद कुदरत आपका हाथ ही नहीं पकड़ता। कहीं ना कहीं आपको कुदरत से कनेक्ट भी होना था, ठीक है? कि जब कहते हैं ना कि जब हमारी एक चीज बिगड़ती है, जब एक रास्ता बंद होता है, एक दरवाजा बंद होता है ना, तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, दूसरा दरवाजा खुल जाता है। कुदरत भी कभी भी इतना न्याय नहीं करता कि सब तरफ से दरवाजे बंद कर दे, सब तरफ से आपको कहीं से भी आपको हेल्प ना मिले। कुदरत कभी ऐसा नहीं करता। कुदरत का ये नियम है कि एक दरवाजा बंद करा, एक रास्ता बंद करा है ना, तो दूसरा बंद करने से पहले दूसरा खोला है, ठीक है? दूसरा खोला है यहाँ पर। तो जब आपको यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहे थे ना, तब कुदरत ने आपका हाथ थामा है। आपके लिए दूसरा दरवाजा आपके लिए तैयार था, वो खुला पड़ा हुआ था, और वो था कुदरत का दरबार, आपके ईश्वर का, आपके परमात्मा का दरबार,
ठीक है। तो ये भी आपको रिजेक्शन क्यों मिल रहे थे, वो इसीलिए मिल रहे थे कि कुछ चीजों की आपकी एंडिंग होनी थी, कुछ ऐसे ऐसे लोगों का या ऐसे समय का अंत होना था जो आपके हक का कहीं और जा रहा था। ठीक है, ओके। डेस्टिनी की मैं बात कर रही हूँ, डेस्टिनी का कार्ड आ गया। मैं क्या बोलूं, इसीलिए तो मैं ये जो फैमिली बनी हुई है ना, ऐसी नहीं बनी हुई है। ठीक है, डेस्टिनी। अब आपको आपकी आपकी किस्मत में जो लिखा है भविष्य में, जो ऑलरेडी इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं यहां पर, इसमें अब आपको यहां पर मिलेगा। अब आपकी किस्मत, जैसे यहां पर आपकी किस्मत का हक यहां पर कोई मार नहीं सकता। अब जो है, अभी तक आपने दिया लेकिन अब नहीं दे पाओगे, क्योंकि अब आप बैलेंस हो चुके हो। कुदरत ने आपको इतना, जैसे कहते हैं ना कि जब कुदरत के दरवाजे खुलते हैं, उस रास्ते पर हम चलते हैं कि जहां पर हमें कुदरत बहुत बिठाकर पाठ पढ़ाता है, बहुत समझाता है, ज्ञान देता है। कुदरत का रास्ता खुला है, मतलब कुदरत का दरवाजा खुला है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर रहे हो, ईश्वर की निगरानी में रहे हो, उनकी गाइडलाइंस में आप रहे हो, और इतना ज्ञान और इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत आपको कर दिया है ना कि कोई आपका हक आप मार नहीं सकता यहाँ पर। क्योंकि किस्मत यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, अब आपकी किस्मत यहाँ पर पलटी खा रही है। अभी तक शायद आपको ये महसूस नहीं होता था कि आप कितने किस्मत वाले हो, कितने आप भगवान के नजदीक हो। अब आपको सब चीजें यहाँ पर महसूस होने वाली हैं कि वक्त जब पलटी खाता। एक वक्त ऐसा था कि आप अकेले थे, दुखी थे, परेशान थे, और एक वक्त अब ऐसा भी आएगा कि जहां पर बहुत बड़े 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 चेंजेस और बदलाव को आप देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि डेस्टिनी, अब आपका जो भाग्य का हक है ना, वो सिर्फ आप ही को ही मिलेगा। ठीक है, और किस्मत, किस्मत यहाँ पर जैसे आपके पास जो भी दिया हुआ था, कुदरत ने आपको पहले से भी बहुत कुछ चीजें दे रखी, आपको फील हो या ना हो। सबसे बड़ी खुशी चित्त की होती है, मन की होती है, और वो थी आपके पास पहले, थी वो, लेकिन आपने शायद उस चीज को बैलेंस नहीं किया था, उस चीज की जानकारी नहीं थी, आपको पता नहीं था, है ना। तो यहाँ पर कुदरत ने आपको बैलेंस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में जो भी आपकी ऐसा बड़ा चेंज और ऐसा बदलाव आ रहा है, जो आपकी, ये एक आपका हक बनता है, ये आपका हक बनता है, और इसे आप किसी को नहीं दे रहे हो, ये सिर्फ आपका है, ये आपकी किस्मत में लिखा है ये। ठीक है, इसे कोई छीन नहीं सकता। अभी तक जितना जिसको छीनना था, लूट पट्टी मचानी थी, जितना करना था, वो सब कर चुके, और उसका अंत भी हो चुका है यहाँ पर। ओके, अब तो यहाँ पर आपको आपके भाग्य, ठीक है, आपकी किस्मत, वो सब चीजें आपका हक है। अब आपका हक बन रहा है यहाँ पर कि अब पूरी तरीके से आप अपने आप को यहाँ पर चीज़ों को बहुत बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस कर रहे हो। आप यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही हैं, ताकि अब आपके साथ कोई गलत ना करे, कोई षड्यंत्र ना करे यहाँ पर। और जो आपका है, जो आपकी किस्मत का है, वो आप ही को मिलेगा यहाँ पर, किसी और को नहीं मिलेगा। और दे भी कौन रहा था, आप खुद ही दे रहे थे। ठीक है, लेकिन ईश्वर परमात्मा को ये मंजूर नहीं था। ठीक है, वो ये चाहते थे कि ये आपकी किस्मत का है, ये आपको रखना है, कोई और इस चीज में आप उसका कोई किसी का हक नहीं बनता है। ठीक है, तो ये कुदरत अब आपको यहाँ पर देने वाला है, और आपको यहाँ पर मिल रहा है किस्मत का बहुत बड़ा चक्र। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, किस्मत अब आप, भाग्य आपको बताएगा, कुदरत अब आपको बताएगी कि आपका भाग्य कैसा है, आपकी किस्मत कैसी है, और ये आपका हक बनता है जो कुदरत यहाँ पर आपको दे रहा है। यस, कुदरत आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी थर्ड आई ओपन है। ठीक है, तो आपको जो भी विजन नज़र आते हैं, जो भी चीज़ें आपको थर्ड आई के थ्रू दिखाई देती हैं, या आपकी अंतरात्मा जो भी गाइडलाइंस देती है आपको, ठीक है, क्योंकि आप कुदरत के बहुत नज़दीक हो, बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, बहुत आध्यात्मिक हो। ईश्वर ने, परमात्मा ने खुद आपका हाथ यहाँ पर थाम रखा है। ठीक है, तो आपको जो भी इंट्यूशन आती है, आपकी अंतरात्मा यहाँ पर बताती है। ठीक है, उसके ऊपर आपको बिलीव करने की ज़रूरत है।
ठीक है, उसके ऊपर जितना ज़्यादा आप बिलीव करोगे अपनी अंतरात्मा में, इनर वॉइस पे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ पर आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े बदलाव को देखने के लिए आपको यहीं से ही आवाज़ आएगी, दिल से आवाज़ आएगी, आपकी इंट्यूशन बराबर आपको गाइडलाइंस देगी, ठीक है। तो उसके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास रखने की ज़रूरत है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं। वो चेंजेस बदलाव आपको आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन ही बताएगी। डिवाइन अल्कोहलिक हॉली एमेथिस्ट। ओके, यहाँ पर एक मैसेजेस ये भी आ रहा है कि बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बड़े बदलाव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपको डगमगाने की या उस पे से अपने आपके जो सपने हैं, आपकी जो डिज़ायर हैं, क्या आप चाहते हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को यहाँ पर चाहते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब आपका हक यहाँ पर कुदरत आपको देने वाला है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ें चेंजेस होते, बदलाव होते हैं हमारी लाइफ में, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या चाहते हो, आपकी क्या दिली तमन्ना है, क्या विश है आपकी, सिर्फ उसी के ऊपर आपको फोकस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप क्या चाहते हो, बस उसको इंटेंशन आप सेट करो, ठीक है। जो भी आप सोचोगे, जो भी विचार आप करोगे यहाँ पर, ठीक है, आप क्या चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहते हो, क्या अपनी लाइफ में कैसा अपने आप को देखना चाहते हो, वो आपकी थर्ड आई ओपन है, ठीक है। बस उसी के ऊपर आपको फोकस रखना है, इंटेंशन सेट करो, ठीक है। रुकने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी चैलेंजेस आते हो, कुछ भी बदलाव आते हो, तो उससे डगमगाना नहीं है आपको, ठीक है। ये मैसेजेस आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि कुदरत अब आपका हक आपको देने वाला है, वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, द पावर और पर्पस, यस, बिल्कुल। यहाँ पर समय का चक्र, फिर यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि अब समय ऐसा चल रहा है ना आपका, कि जहाँ पर भी आप निशाना लगाओगे, ठीक है, जिस इंटेंशन को सेट करोगे, जहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी लगाओगे, जहाँ पर भी आप अपना फोकस लगाओगे, वही चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। जो समय का चक्र घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पर आपके पास वो पावर आ रही है, वो शक्ति आ रही है, ठीक है, वो नॉलेज आ रही है, और जिसकी वजह से सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज, एक बदलाव को आप देखोगे। क्योंकि जब हमारे पास, क्योंकि एक टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना पावर थी, ना शक्ति थी, ना नॉलेज थी, ठीक है, लेकिन अब सब कुछ है आपके पास, और उसकी वजह से यहाँ पर समय घूम रहा है, और जो भी आप इंटेंशन सेट कर रहे हो, ठीक है, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस जैसे कहते हैं ना कि निशाना लगाना, फोकस रखना उस चीज के ऊपर, वो पावर है आपके पास यहाँ पर। आप क्या चाहते हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसके ऊपर इंटेंशन आप सेट करो, ठीक है। ये कुदरत की गाइडलाइंस है आपके लिए, ठीक है। ये आपका हक बनता है कि अब आप जो अचीव करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, ठीक है, उसकी तरफ आप बढ़ो। यहाँ पर जितने भी ब्लॉकेज थे आपकी सिचुएशन में, जितनी भी बाधाएं थी, वो सब यहाँ पर रिलीज हो चुकी हैं। 2 कार्ड निकले हैं यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर देख रहे हो, ये दरवाजा, क्या मतलब आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि उसके ऊपर चीज़ों को थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी तक किसी एक कश्मकश, एक ऐसी दुविधा में थे कि जहाँ पर आप निर्णय, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो कुदरत आपको वहाँ से अब निकाल रहे हैं। ये जो दरवाजे बंद थे ना आपके, ये दरवाजे आपके खुल रहे हैं, क्योंकि समय घूम रहा है। अभी तक आपको शायद समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, या वो रास्ता नहीं मिल रहा था, वो मंजिल आपको नहीं मिल रही थी, तो बिल्कुल आपको वो अब मंजिल भी मिलेगी, ठीक है, वो रास्ता भी मिलेगा, और ये दरवाजे आपके लिए यहाँ पर खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को, आप अपने अंदर एक चेंज को, एक बदलाव को महसूस करोगे। जी यस, बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपका ये हक बनता है, ठीक है, कि कुदरत क्या हक आपका बनता है यहाँ पर, कि आप एक लंबी उड़ान भरो, ठीक है, बहुत ऊंचाइयों को छू, बहुत सक्सेस मिले, सफलता यहाँ पर मिले, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बदलाव कुदरत की तरफ से हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत,
ठीक है, आपकी डेस्टिनी में बहुत बड़े चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव आप देखोगे, क्योंकि अब आप पहले आप सोच ही नहीं पाते थे कुछ भी, लेकिन यहाँ पर आपकी जो सोच होगी ना, बड़ी उच्च कोटि की, बड़े उच्च लेवल की होने वाली है। ठीक है, आप बहुत बड़ा बड़ा आप सोचने वाले हो। ठीक है, कहीं आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये समय आपको काफी दूर ले जाना चाहता है। ठीक है, आप दूर, यहाँ पर आप ट्रैवलिंग का कुछ ऐसा वर्क आप करने वाले हो जिसमें आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी होएगी। ठीक है, या आप कहीं कहीं और दूर, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि दूर की सोच कैसी होती है, दूर की सोच जो हर इंसान नहीं सोच पाता है। ठीक है, तो वो दूर का सोच रहे हो अब आप यहाँ पर अपने खुद के बारे में, और वही आपको करने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि चीजें घूम रही हैं। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव, और वो हक, आपके हक के लिए घूम रही हैं। हर चीज, जैसे पूरी कुदरत यहाँ पर आपको हक दिलाना चाहती, पूरी कायनात आपके हक में यहाँ पर जुट रही है। ठीक है, यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर समय है, यहाँ पर दरवाजा है। यहाँ पर कुदरत बस आपको यहाँ पर बताना चाहता है कि अब आप उस लेवल पर हो कि आप अपने बारे में कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना बड़ा आप सोच सकते हो। यहाँ पर कुदरत बोल रहा है कि अब आपको बड़ा सोचने की जरूरत है, बड़ा कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, अपनी बुद्धि का आप इस्तेमाल करो, अपनी दूरदृष्टिता का आप इस्तेमाल करो, क्योंकि आपकी थर्ड आई ओपन है। यहाँ पर आपको कुछ बड़ा और कुछ बेहतर आपको करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कुदरत अब आपका हक आपको दे रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका हक मारा। ये वो लोग हैं, अब यही लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे थे ना कि जो षड्यंत्र करते थे आपके खिलाफ, आपसे, जैसे कहते ना कि जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिले ही ना। आप हमेशा लो एनर्जी में रहो, सोच विचार करते रहो, दुखी रहो, परेशान रहो आप यहाँ पर। जैसे वो आपके हक का वो चाहते ही नहीं थे कि आप आगे बढ़ो या आप खुश रहो यहाँ पर। लेकिन कुदरत भी, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत भी आपको निकाल के ले गया, इनके चुंगलों से निकाल के ले गया वो भी, क्योंकि कुदरत को तो सब पता है ना भाई कि कौन कौन क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है। कोई किसी का हक कैसे छीन सकता है, कोई किसी का भाग्य कैसे बदल सकता है। ठीक है, जब तक हम खुद ना चाहें, किसी के दूसरों के हाथ में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ हमारे हाथों में होता है, हमारे हाथों में कि परमात्मा के हाथों में। ठीक है, ऐसे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, आपका हक का मारते थे, आपकी हक का, जैसे कहते ना कि किस्मत में जो था ना, वो ये चाहते थे कि इसकी किस्मत का हमें सब मिलता रहे, हम खुश रहें, हम हैप्पी रहें। लेकिन नहीं, ये भाई कुदरत की चीजों को, कुदरत के साथ छेड़खानी करोगे ना, तो अंजाम फिर क्या होगा वो ये लोग समझेंगे कि क्या अंजाम क्या होता है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर कुदरत अब आपको, जितना इन लोगों ने छीना है ना आपसे, ठीक है, जितना इन लोगों ने छीना है ना आपसे, आपका हक मारा है, कुदरत अब आपको यहाँ पर भर भर के देने वाला है। ठीक है, ये कुदरत का इंसाफ है, ये कुदरत का न्याय है आपके लिए कि अब आप मतलब फिर से उस ऊर्जा में आ रहे हो, खेलते खाने वाली ऊर्जा में, हंसने बोलने वाली ऊर्जा में। सबसे बड़ी खुशी यहाँ पर जैसे आपकी दिल की आ रही है, आपकी आवाज जो दब गई थी, आपकी तमन्ना, आपका खुश रहने का जो कारण था वो शायद कहीं चला गया था, तो फिर से चीजें पलटकर कुदरत आपको यहाँ पर दे रहा है। आपको कुदरत आपका अपना मतलब एक जबरदस्त हीलिंग आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहा है। कुदरत का प्रेम आ रहा है आपकी तरफ, यहाँ पर कुदरत खुद पकड़कर आपको आगे की तरफ यहाँ पर ले जा रहा है। ठीक है, माय गॉड क्या रीडिंग निकली है यहाँ पर। मैं एक बहुत बड़ा एक मैसेज था ये आप लोगों के लिए यहाँ पर, द टावर। यस, ये लोगों ने तो मैं क्या बोलूं, क्या नहीं करा इन लोगों ने तो आपका, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ
लूट पट्टी मचाई है, लूट पट्टी का सब कुछ बिगाड़ कर तहस नहस कर दिया था। ये इन्हीं लोगों ने आपका हक मारा था। जैसे अच्छे खासे थे आप यहाँ पर, आपका मान सम्मान, जैसे कहते हैं ना कि इतना बड़ा आपको जिंदगी में ऐसे ऐसे इतना तोड़ा है आपको, इतने आपको जैसे इतनी बेरहमी से आपके साथ काम किया है ना इन लोगों ने, कि बेरहमी भी मतलब मैं क्या बोलूं, जैसे कहते हैं ना कि किसी के सीने में दिल, तो सभी के सीने में होता है ना दिल तो, लेकिन इन लोगों के पास दिल भी नहीं है। दिल क्या होता है ये लोग समझते ही नहीं है, प्यार क्या होता है ये समझते ही नहीं है। और ये आपकी लाइफ में इन्होंने तूफान मचा कर रखा हुआ था, ठीक है। और कुदरत आपको अब आपका हक यहां पर देने वाला है। कुदरत यहां से आपको निकाल रहा है। यस, ये लोग ऐसे थे ना कि भाई मतलब जबरदस्ती का छीना झपटी, जबरदस्ती की मतलब लेना नहीं, नहीं इनकी किस्मत का नहीं है, इनका हक का नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मतलब कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, चाहे कैसे भी करके ये चीजें हमें चाहिए तो चाहिए। ये कुछ ऐसी रणनीति जैसे आपसे बहुत मतलब बहुत ज्यादा, जैसे हर तरीके से इन्होंने आपका हक मारा है। इतना मैं कंपटीशन का जो मैं बोल रही थी ना आपसे, इतना कंपटीशन रखते थे कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। ओके, यहां पर लेकिन ये कुदरत है भाई, कुदरत से कुछ नहीं छिपा। सबसे ज्यादा आपके जैसे कहते हैं ना कि आपको उस सिचुएशन में डाला कि आप आगे ही ना बढ़ सको, आपको ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने। इतनी नेगेटिविटी, इतना आपके ऊपर हर तरीके से सावधान बन कि किसी भी तरीके से ये खुश नहीं होना चाहिए, ठीक है। द एम्प्रेस पर आप ये हो, ये सबसे पावरफुल कार्ड होता है डेक का, ये रानी से भी ऊपर होता है। आप ये हो, आपने तो जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर ये जो क्राउन पहन के रखी हुई है ना, ये इसके ग्रह हैं, कि इसके ग्रह, इसका समय, सब कुछ इसके कंट्रोल में है। अगर ये बैलेंस हो जाए, अगर आप बैलेंस हो जाओ तो आप क्या नहीं कर सकते हो। और ये कुदरत ने आपको दिया है, ये कुदरत ने आपका एक जैसे कहते हैं ना कि एक तोहफा आपको दिया है। कुदरत ने आपको ये बनाया है। पहले आप ये थे, देख रहे हो आप पहले की सिचुएशन और अपनी सिचुएशन में कितना अंतर है आप में। पहले आप ये थे, इस ऊर्जा में थे, नर्वस, उदास, जो चीजें चली गई हैं, सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे, रियलिटी क्या है उसे समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। आप ये हो, आप अपने आप को शायद भूल चुके थे, किसी एक दुनिया में आप गुम हो गए थे। लेकिन कुदरत ने आपको जैसे एक आपकी पहचान क्या है, सबसे बड़ी बात आपकी पहचान, कुदरत आपकी पहचान आपको देने वाला है। ओके, कुदरत आपका हक आपको देने वाला है कि आपके पास वो पावर है, ठीक है, वो पावर है। जैसे यहां पर समय को भी बदल दो आप, भाग्य को भी बदल दो आप, ऐसी पावर है आपके पास। आप हर किसी में जैसे कहते हैं ना कि मैं क्या बोलूं, ज्यादा बोलूंगी तो पानी में भी आग लगा सकते हो आप, मुरझाए हुए पेड़ को भी आप खिला सकते हो, मुर्दों में भी जान डाल सकते हो। लेकिन अपने आप को पहचानो तो सही कि आप हो कौन। 3 नंबर ज्ञान का होता है, बुद्धि का, बृहस्पति, आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है आपके ऊपर। विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ठीक है। और यहां पर आप ऐसे, ये कुदरत का जैसे कहते हैं ना कि कुदरत अब आपका हक यहां पर आपको दे रहा है। अब आपका हक यहां पर मिलेगा कि आपके पास हर चीज होगी। वो जिन्होंने ये आपका मान सम्मान लूटा, ठीक है, जो भी हर यहां पर आपसे सारी चीजें ले ली गई, हर चीज ले ली गई, लेकिन आपने अपने कुदरत ने हर चीज वो आपको दे दी, आपका मान सम्मान। आपकी जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली आप या शायद आप अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे, या आप भूल चुके थे, तो आप अपने आप को फिर से जानोगे, पहचानोगे।
आप हो कौन इसका एहसास आपको पता चलेगा। एम्प्रेस हो आप, गजब की एक आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर है। आपको कोई एक बार देख लेना तो दोबारा जरूर देखता होगा। आपके हाव भाव, चाल ढाल, आपकी नेचर, स्वभाव, जैसे ये एक बहुत बड़ा अहम आपके लिए एक प्लस पॉइंट है आपका। बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड है ये आप इर्द गिर्द ये ग्रोथ देख रहे हो, मतलब अब आपकी इर्द गिर्द ग्रोथ ही ग्रोथ है। हर चीज को फैलते हुए देखोगे आप, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। एक गजब की अट्रैक्शन पावर है आपके अंदर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, द गार्डन एंड द गेट, ये वो बातें आ रही हैं कि जहाँ पर आप भूल चुके थे अपने आप को, ठीक है। और कुदरत, ये कुदरत ने आपको समझाया बताया कि बच्चे जैसा आप अपने आप को समझ रहे हो वैसे नहीं हो। अपने आप को इस जंजाल से, इस दुविधा से अपने आप को बाहर निकालो, क्योंकि कुदरत आपको बहुत प्रेम करते हैं। कुदरत की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। कुदरत आपको बहुत आगे की तरफ देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारा धन में देख रही हूँ, वृद्धि की तरफ आपको ले जा रहे हैं, विकास की तरफ आपको ले जा रहे हैं। जहां पर जो चीजें आपसे लूटी गई थी, ठीक है, आपका हक मारा गया था, वो हक वापस आपको देने आपको ले जा रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।